अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी असद। तो फ्रेंड्स, कल हमने गोल्ड को बड़ा यानी कि कैप किया है और मानो यानी कि हर ट्रेड हमारी प्रॉफिट में जा रही थी। हर ट्रेड जो भी ट्रेड हम लोग ले रहे थे। आज आप लोगों के साथ अपोजिट पेयर की यानी कि एक स्ट्रेटजी शेयर करने वाले हैं। यानी कि एक पेयर अप जाता है तो दूसरा डाउन जाता है। तो हमने किस तरीके से इसको कैश आउट करना है, चलिए फिर समझाते हैं आप लोगों को फोन स्क्रीन। तो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। यहाँ पे आ गए जी फोन स्क्रीन पे। तो असद वेबसाइट पे चले जाते हैं, एजुकेशनल वेबसाइट है। तो ये ऑपोजिट पेयर की फॉरेक्स स्ट्रेटजी एक आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। यानी कि एक पेयर अप जाता है तो दूसरा डाउन क्यों जाता है। वैसे ही यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, मोटा मोटा यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता चलूँ। मेरी टीम ने यहाँ पे अच्छा खासा काम किया है, तो यहाँ पे अप्रिशिएट करने के लिए वेबसाइट आप लोग विजिट कर लिया करें। काफ़ी सारे यहाँ पे एनडीबीज वगैरह होते हैं जिन पे हम वीडियोस नहीं बनाते। यहाँ पे ये आप देख भी सकते हो और काफ़ी सारे यहाँ पे आप लोगों को नज़र भी आ जाएंगे। तो यानी कि ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन पे हम लोग वीडियो नहीं बना रहे होते, लेकिन यहाँ पे वेबसाइट पे अपडेट कर दिए जाते हैं, तो आप लोग फ़ायदा वगैरह उठा लिया करें। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक डेमो अकाउंट बना लेना है। तो ब्रोकर दिए हुए हैं यहाँ पे, और यूएसए वाले आप AVFX का इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि जो यूएसए वगैरह से हैं। तो बाकी आप तमाम ब्रोकर्स का यूज़ करके आप लोगों ने एक डेमो अकाउंट बना लेना है। तो सबसे पहले आपने यानी कि ट्राई करना है, जैसा कि लेवल स्ट्रेटजी भी आप फॉलो कर सकते हो, गैप फिलिंग भी आप फॉलो कर सकते हो। तो अब जी यहाँ पे हमें जो करेक्ट ट्रेड है ना, एग्जिट टाइम पे हमें ट्रेड कैसे मिलेगी। तो यहाँ पे हमने ऑपोजिट पेयर का यहाँ पे चूज किया है। व्हाट इज ऑपोजिट पेयर, जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे आप लोगों को ये पूरी यानी कि डिटेल से यहाँ पे समझाएंगे किस तरीके से ये स्ट्रेटजी वर्क करती है। जैसा कि यूरो यूएसडी है और उसके बाद यूएसडी CHF है। यानी कि यूरो यूएसडी अप जाएगा तो यूएसडी CHF डाउन जाएगा। यानी कि जिसके लास्ट में यूएसडी लगता है, जैसा कि गोल्ड है XAU कोड करेंसी है, और कोड है आगे करेंसी जो है यूएसडी है। यानी कि ये ऐसा समझ लें, यहाँ पे ये ट्रेड हो रहा है गोल्ड यानी कि यूएसडी के साथ। अब गोल्ड अप जाएगा तो यानी कि जिन करेंसीज के स्टार्टिंग में यहाँ पे यूएसडी लगता है ना, जैसा कि यूएसडी CHF है, तो यानी कि गोल्ड अप जाएगा तो CHF आप लोगों को गिरता हुआ नजर आएगा। और गोल्ड अप जाता, थोड़ा सा भी अप जाता है ना, तो यूएसडी CHF में हम अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। यानी कि सिंपली मेथड बताया जाए तो एक अप जाती है करेंसी तो दूसरी डाउन जाती है। जिस तरीके से यूरो यूएसडी है, अब यूरो यूएसडी थोड़ी सी भी हिलती है ना डाउन में, तो CHF में आप लोगों को दौड़े नजर आएंगी ऊपर की तरफ। तो यानी कि यहाँ पे वैसे बाय सेल होता है, तो CHF आप लोगों को कम्प्लीटली बाय नजर आएगा। इसी तरीके से GBP USD है और उसके बाद USD JPY है। तो ये भी सेम ही यानी कि ऑपोजिट पेयर हैं एक दूसरे के। यानी कि यहाँ पे GBP USD अगर अप जाता है तो USD JPY आप लोगों को डाउन नज़र आएगा। और JPY इतना यानी कि USD जो कि पाउंड जितनी स्ट्रॉन्ग करेंसी नहीं है, तो जो अनस्ट्रॉन्ग करेंसी है, एक तो यहाँ पे हमें लॉस बहुत कम लॉस होता है, यानी कि लॉस ना होने के बराबर होता है। तो दूसरा यानी कि हम लोग यानी कि कुछ ब्रोकर्स में या हमें वॉल्यूम वगैरह चाहिए होता है, तो यहाँ पे हाई वॉल्यूम ट्रेड यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं। इसी तरीके कार से बताया गया है। अगर बुलिश का मोमेंटम यहाँ पे देखें ऑपोजिट स्ट्रेटजी के हिसाब से, तो इसी तरीके से है। रात को जैसा कि मैंने देखा था कि यानी कि जो GBP USD है ना, इसमें अलग ही मूवमेंट मुझे नज़र आई। तो फिर उसके बाद USD JPY की तरफ मैं गया, तो JPY मुझे यानी कि ऐसा समझ लें यानी कि डाउन होता हुआ नज़र आया। अब JPY डाउन जाएगा तो गोल्ड को आप लोग देख लिया करें। और गोल्ड में मैंने उसी टाइम सेल की एक एंट्री बनाई, एंट्री ली, और सेंट अकाउंट था। और सेंट अकाउंट कितने डॉलर का, ओनली $6 का, $6 का सेंट अकाउंट। तो सेंट अकाउंट पे मैंने एंट्री ली और उसके बाद यानी कि उसी अकाउंट से मैंने यानी कि ऐसा समझ लें $25 से $30 जो कमा पाए, $25 से $30 यानी कि हम उस ट्रेड से ले पाए। तो ये एक डेमो स्ट्रेटजी है। तो डेमो पे पहले वर्क कर लें, डेमो अकाउंट एक अपना बना लें, उस पर ट्रेड कर लें। और उसके बाद अगर यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ तो ये आप मानने वाले नहीं हो, तो ये यहाँ पे आप देख भी सकते हो। तो जो डेमो के अकाउंट्स होते हैं ना,
तो वो आप अपने हिसाब से देख लिया करें। इसी तरीके से यहाँ पे ये देखें BTC है, BTC का चार्ट है, उसके बाद यहाँ पे गोल्ड का है। तो यानी कि अब 4363 पे चला गया है गोल्ड। तो रात को जैसे ही मार्केट यहाँ पे गिरने लगी तो मैंने ऑपोजिट पेयर देखा, ऑपोजिट पेयर यानी कि अलग चल रहा था। अब गोल्ड के जितने भी पेयर्स हैं ना जिनके लास्ट में USD लगेगा, जैसा कि गोल्ड के आगे USD लगता है, अलग अलग पेयर्स में अलग अलग सिस्टम लगता है। तो ये भाई अजीब चीज़ें हैं, बहरहाल ये आप लोग यहाँ पे देख लिया करें। तो इस तरीके से भाई अगर यहाँ पे ये देखें ना, अगर ये काम आपने किए ना तो मैं सीधा बैन वाली तरफ ही जाऊँगा, तो ये काम आप ना किया करें। तो बराए मेहरबानी उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो अदर चीज़ें भी। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। जैसा कि यहाँ पे USD है, यानी कि गोल्ड भी USD के साथ ट्रेड होता है, यूरो USD भी गोल्ड के यानी कि USD के साथ ट्रेड होता है। इसी तरीके से GBP भी यानी कि USD के साथ ट्रेड होता है। तो इसके बाद यानी कि अगर यानी कि हमें जानना है कि USD यानी कि बुलिश जा रहा है तो गोल्ड डाउन कैसे जाएगा। अब अक्सर दोस्त मिसालें देते हैं कि हमें डॉलर इंडेक्स की तरफ जाना चाहिए। भाई डॉलर इंडेक्स अलग काम करता है, कभी हाँ कभी कभी मैटर करता है कि डॉलर इंडेक्स मार्केट में ऊपर नीचे होता है, लेकिन USD के अगर हमें जानना है कि यानी कि डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है या नहीं, तो यहाँ पे आप USD कैड की तरफ आ सकते हैं। तो USD कैड को भी हम लोग यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे USD कैड। और इसी तरीके से USD CHF है, जिनके यानी कि स्टार्टिंग में USD लगेगा ना, तो भाई आपने शेयर क्यों किया, आपने शेयर क्यों किया। यहाँ पे ये देखें यार, और भाई करना होता तो मैं खुद कर लेता, करना होता भाई ये चीज़ें ना किया करें। वैसे टेलीग्राम को थोड़ा सा यानी कि अपना कम्युनिटी को कहता चलूँ भाई, जो चीज़ें शेयर करनी होती है ना यहाँ पे, तो मैं चाह रहा था, मैंने एक वेबसाइट पे पोस्ट की थी यहाँ पे ना असदिकाश पे ये वाली, तो यहाँ पे डिटेल से एक्सप्लेन करना है, यानी कि एक्सप्लेन की हुई है, यहाँ पे आप देख भी सकते हो, डिटेल भी यहाँ पे दी हुई है। तो कुछ लोग डायरेक्टली शेयर लिंक शेयरिंग की तरफ आ जाते हैं। तो जब आप डायरेक्टली अगर लिंक शेयर करनी होती तो मैं खुद ना कर देता। यहाँ पे हमने एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके रखी होती है, यहाँ पे जुड़ी हुई होती है एक एक खबर, एक एक चीज़। तो अगर तो आप लोगों को यानी कि करना है तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हो और यहाँ पे समझ लिया करें चीज़। तो यार इन चीज़ों की तरफ ना जाया करें। और यहाँ पे देखें ना, अगर आप कहते हैं कि सर आप रिप्लाई नहीं करते, इतना यानी कि हमें देखना पड़ता है, इतनी चीज़ें हाईली यहाँ पे हम लोग स्केयरली देख रहे होते हैं, तो बराए मेहरबानी ऐसी चीज़ें ना किया करें। बाकी भाई ये स्ट्रैटेजी है, जाके उधर देख लें, आज इतना नहीं समझा पाए तो कोशिश करेंगे आइंदा अच्छे तरीके से वीडियो लाएँ। तो फ्रेंड्स आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।